बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है द ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट बॉडी प्लान, जिसमें हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम निमर्टिया, फाइलम गैस्ट्रोट्रिका को स्टडी करना है। सबसे पहले इसकी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो फाइला प्लेटीहेल्मिन्थीज है या निमर्टिया है या फिर गैस्ट्रोट्रिका है, ये क्या शो करते हैं। इनमें कुछ एडवांस्ड करैक्टर देखे गए फाइलम पोरीफेरा की निस्बत, इसमें कुछ एडवांस चीज़ें आई। सबसे पहला पॉइंट ये है कि दे आर फर्स्ट बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल। ये पहले एनिमल थे जो कि बायलेटरली सिमेट्रिकल थे। उसके अलावा ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे नाइडेरियन की निस्बत। उसके बाद इन एनिमल्स में जो है हमने बात करनी है कि इनमें 3 किस्म की जर्म लेयर्स पाई जाती है, देयर फॉर दे आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके अलावा दे आर एसिलोमेट, यानी कि इनमें सिलोम मौजूद नहीं होती। ठीक है। उसके अलावा हमने बात कर ली है कि इसमें जो है एडवांस करैक्टर 3 हैं। एक तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दूसरा इसमें बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। उसके अलावा इनमें सिलोम मौजूद नहीं होती, यानी कि इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं है। तो ये वाले जो एनिमल हैं ये नाइडेरियन और पोरीफेरा से कॉम्प्लेक्स हैं। उसके बाद इसमें 3 फाइला आते हैं। दे आर क्लासीफाइड इनटू 3 फाइला। सबसे पहला है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लैटवर्म्स आते हैं, और फ्लैटवर्म्स क्या हैं, ये फ्री लिविंग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टर्बिलेरियंस। या फिर पैरासिटिक हम बात कर लें, पैरासिटिक में कौन कौन से आते हैं, फ्लूक्स और टेपवर्म्स आते हैं। ये सारे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है। ये जब हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन है। सेकंड क्लासिफिकेशन है फाइलम निमर्टिया। फाइलम निमर्टिया में जितने भी स्मॉल वर्म्स हैं वो आते हैं। उसके अलावा ये जो वर्म्स हैं ये अनसेगमेंटेड हैं, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, इलोंगेटेड होते हैं, और ज़्यादातर ये मेरीन वाटर में रहते हैं और ये फ्री लिविंग होते हैं। उसके अलावा इसकी थर्ड जो क्लासिफिकेशन है जो है फाइलम गैस्ट्रोट्रिका। ये इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं, वो एनिमल्स आते हैं जो कि बॉटम सेडिमेंट्स में रहते हैं, यानी कि बॉटम पे रहते हैं या स्पेस में रहते हैं। बॉटम और स्पेस के दरमियान में ये एनिमल रहते हैं। तो इस तरह के एनिमल जो हैं वो गैस्ट्रोट्रिका फाइलम में आते हैं। उसके अलावा इसका जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है प्लेटीहेल्मिन्थीज का बाकी अदर फाइला के साथ, वो कंट्रोवर्शियल है। अब इसमें कुछ व्यूज़ देखे गए इसकी एवोल्यूशन के लिहाज से, हर किसी ने अपना एक व्यू दिया। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट व्यू है एवोल्यूशन फ्रॉम रेडियल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब इसमें 3 व्यूज़ के बारे में बताया हुआ है। पहला व्यू ये है कि जो इसकी एवोल्यूशन है वो हुई है रेडियल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल से। अब रेडियल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में कौन से आते हैं, एक तो ये कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट इज़ एन इंटरमीडिएट ग्रुप बिटवीन रेडियल एंड डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट प्लेन। यानी कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है ये किस किस के दरमियान में ग्रुप है, ये ग्रुप है रेडियल डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट के दरमियान में। इसलिए कहा जाता है कि जो फ्लैटवर्म्स हैं ये क्या हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एंसेस्टर है। इनके फ्लैटवर्म का जो एंसेस्टर था वो ट्रिप्लोब्लास्टिक था। उसके अलावा फिर एवोल्यूशन हुई फ्लैटवर्म की, और एवोल्यूशन के बाद हमें पता चला कि ये जो फ्लैटवर्म है ये टेक प्लेस फ्रॉम द रेडियल एंसेस्टर। ये कहाँ से आए, ये रेडियल एंसेस्टर से आए। उसके बाद आगे बताया हुआ कि जब ये रेडियल एंसेस्टर से ये आए, ओरिजिनेट हुए, तो इन्होंने बना दिया एक लार्वल स्टेज बना दी। अब इनकी जो स्टेज थी वो सेक्सुअली मैच्योर थी, और उसके बाद इसकी जो सेक्सुअली मैच्योर लार्वा है, या ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी इन अ लार्वल बॉडी फॉर्म इज़ कॉल्ड पीडोमॉर्फोसिस। पीडोमॉर्फोसिस क्या है, सेक्सुअल मैच्योरिटी जब किसी भी लार्वा के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, किसी भी लार्वल बॉडी फॉर्म के अंदर कोई भी जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है उसे हम बोलते हैं पीडोमॉर्फोसिस। उसके बाद इसका सेकंड व्यू क्या है कि एवोल्यूशन हो रही है इसकी बायलेटरल एंसेस्टर से। पहले हमने उसके रेडियल के बारे में पढ़ा था, अब हमने कहना है कि इसकी एवोल्यूशन हुई बायलेटरल एंसेस्टर से। ये कुछ जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपना व्यू दिया। अब यहाँ पे कुछ जोलॉजिस्ट का ये कहना था कि जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है ये कहाँ से आए, दे आर फॉर्म फ्रॉम अ बायलेटरल एंसेस्टर। यानी कि कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट जो हैं इनका एंसेस्टर बायलेटरल था। ठीक है। उससे पहले कुछ जोलॉजिस्ट ने कहा अपने फर्स्ट व्यू में कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट थे इनका ओरिजिन क्या था, इनका एंसेस्टर था रेडियल। अब सेकंड व्यू में कहा है कि ये जो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट आए इनका ओरिजिन था बायलेटरल। उसके बाद जितने भी प्रिमिटिव एसिलोमेट हैं, या फिर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात कर लें, वर फॉर्म्ड अर्लियर दैन द रेडियल फाइला।
देयरफॉर द रेडियल डिप्लोब्लास्टिक प्लान वाज सेकेंडरी ड्राइव्ड फ्रॉम इट। कुछ ने ये कहा था कि ये रेडियल से आए थे, इसलिए जो रेडियल डिप्लोब्लास्टिक प्लान है इसको भी सेकंड नंबर पे रखा गया। थर्ड व्यू क्या है कि एसिलोमेट कहाँ से ड्राइव हुए, सीलोमेट से ड्राइव हुए। सीलोमेट अब क्या है कि देर इज़ रिसेंट डिस्कवरी ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म्स, कि यहाँ पे कुछ स्मॉल ग्रुप की डिस्कवरी हुई जिसमें हमारे पास एनिलिड्स आते हैं, उसके अलावा हमारे पास लुबेटोसेरेसिब्रिडाई आते हैं। उसके अलावा ये जो वर्म्स हैं ये क्या हैं, दे शो प्लेटफॉर्म एंड एनिलिड करेक्टर्स। इनमें कुछ प्लेटफॉर्म के करेक्टर भी देखे गए और कुछ एनिलिड के करेक्टर भी देखे गए, यानी कि इसमें दोनों के करेक्टर देखे गए। इसलिए फिर आगे इन्होंने कहा कि ये जितने भी एसिलोमेट बॉडी प्लान हैं ये क्या हैं, ये सेकेंडरी करेक्टर्स हैं। देयरफॉर प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट अ साइड ब्रांच। और इनमें जो बॉडी कैविटी की बात करें तो जिसके नतीजे में जो है वो बॉडी कैविटी इनमें से रिमूव हो गई थी। अब यहाँ पे ये एसिलोमेट फाइला जो है वो दिखाया हुआ है। एसिलोमेट फाइला में जो है बायलेट्रिया, प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे ड्यूटेरोस्टोम में बताया हुआ है कि इसमें ब्रैकियोपोडा है, एक्टोप्रोक्टा है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा आते हैं। ठीक है, वैसे बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रोटोजोन, मॉडर्न प्रोटिस्टा, पैराजोआ, फिर रेडिएटा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, फिर निमल्टिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड देन निमल्टिया आते हैं। ये सारे प्रोटोस्टोम में हैं। उसके बाद आगे जो है इसमें निमेटोडा, रोटिफर, बाकी जो हैं ये बायलेट्रिया में आते हैं। उसके बाद प्रोटोस्टोम जो है इसमें मोलस्का, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा भी आते हैं। बाकी जो ड्यूटेरोस्टोम है उसमें ब्रैकियोपोडा, एक्टोप्रोक्टा, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा शामिल हैं। ये तकरीबन 600 to 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले के बारे में बताया हुआ है। और ये जो ट्री है ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा है। उसके अलावा उससे पहले में भी हमने ये पढ़ा हुआ है। तो ये तकरीबन 3-4 दफ़ा रिपीट हो गया है, तो आपने इसको जस्ट MCQs के लिए याद रखना है। ठीक है, बाकी जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।